गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम रेजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो बिना देर करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो रेजिस्टर्स हैं उन्हें हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलो सीरीज कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब रेजिस्टर्स को एक सीरीज में एक के बाद एक लगातार कनेक्ट कर देना। तो जब रेजिस्टर्स वन आफ्टर द अदर एक सीधी स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होते हैं तो हम कहते हैं कि रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे कि तुम डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा है, इसी के बाद सीधी लाइन में दूसरा लगा है, उसके बाद सीधी लाइन में तीसरा लगा हुआ है रेजिस्टर। तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमें यहाँ पर ये निकालना है कि जब रेजिस्टर्स ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होंगे तब हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। चलो देखते हैं इसको। जैसे मान लो कि ये तीन रेजिस्टर्स हैं, पहला R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। ठीक है, नीचे एक बैटरी लगी है, यहाँ एक स्विच लगा है। तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है वो तीन रेजिस्टर्स के अक्रॉस बटेगा, से V1, V2 एंड V3। कुछ नहीं किया है, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स का था, इसी को मैंने V1, V2, V3 में बांट दिया है। राइट, अब ये बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में जब करंट फ्लो होगा तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, से ये करंट I है। अब यही करंट I तो इस R1 में भी जाएगा, यही करंट I R2 में भी जाएगा और यही करंट I R3 में भी जाएगा, क्योंकि तीनों सीधी लाइन में लगे हुए हैं तो करंट तीनों में I ही जाएगा। इसके बाद ये करंट I फाइनली हमारा यहाँ से निकलकर इस नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। क्लियर है डायग्राम? आई होप सो क्लियर है। इसके बाद देखो अब हम डिराइव कैसे करेंगे। तो बेटा आप जानते हो ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो इस बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं कि बाय ओम्स लॉ हमें क्या मालूम है कि जो वोल्टेज V है वो I इंटू आर के बराबर है। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जो वोल्टेज V1 होगा, जो वोल्टेज V1 होगा वो I इंटू R1 होगा। अब यही सोच रहे हो ना कि यहाँ सर ने R1 लिया, V1 लिया, I1 क्यों नहीं लिया? तो बेटा I1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि I करंट ही तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस फ्लो हो रहा था। समझ गए मेरे चांद सितारों? चलो आगे देखो। इसी तरीके से जो V2 भी होगा वो I इंटू R2 होगा और जो V3 होगा वो भी बच्चे I इंटू R3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अब बेटा जो V होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज V होगा, वो हम जानते हैं कि ये रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे देखो इन तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे अपना फाइनल वोल्टेज V मिल जाएगा ना, यही बता रहे हैं बस। तो यहाँ पर देखो V क्या होगा, I इंटू आर, V1 क्या होगा, I इंटू R1 प्लस V2 क्या होगा, I इंटू R2 और प्लस V3 क्या होगा, I इंटू R3। ये बात समझ में आ रही है? देखो कुछ नहीं किया है, V की जगह पर I इंटू आर पुट किया है ओम्स लॉ से, V1 की जगह I इंटू R1, V2 की जगह I इंटू R2, V3 की जगह I इंटू R3। हमने तीनों इक्वेशंस का यूज करके पुट कर दिया है। चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख दें फ्रॉम 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो I इंटू आर जो है वो यहाँ से भी तो मैं I कॉमन ले रहा हूं, तो I R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है। कुछ नहीं किया है, बस मैंने राइट हैंड साइड से I को कॉमन ले लिया है। अब देखो यहाँ से ये I और ये I कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा कि जो R है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने डिराइव क्या किया कि जब भी कुछ रेजिस्टर्स सीरीज में लगे होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 हैं उनको हम ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R मिल जाएगा। मतलब कि अगर मान लो कि तुमको R1 2 ओम, R2 2 ओम और R3 2 ओम तीनों 2-2 ओम के दिए होते तो तुम R कैसे निकालते, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो तुम्हारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R कितना आ जाता, 6 ओम। यही कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूं मैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो जब रेजिस्टर्स को हम एक के नीचे एक लगाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल लगाएंगे,
तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर समझो ये क्या है, ये देखो 3 पैरेलल लाइंस बनी हुई है ना, और देखो जिस तरीके से एक के नीचे एक ये पैरेलल लाइंस बनी है उसी तरीके से यहाँ पर रेजिस्टर्स भी एक के नीचे एक लगे हैं और ये रेजिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर? अब इस केस में हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई निकलेगा, ठीक है। जब ये करंट आई निकल कर यहाँ तक पहुंचेगा तो करंट कहेगा मैं तो बट गया। देखो यहाँ के आगे करंट के पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला। तो इस करंट को 3 हिस्सों में बंटना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस R1 के पास करंट I1 गया, ठीक है। नीचे वाले रेजिस्टेंस R2 के पास करंट I2 गया और लास्ट वाले रेजिस्टेंस R3 के पास करंट I3 गया, ठीक है। तो पहले वाले के लिए जो वैल्यूज हैं R1 I1 है, दूसरे वाले के लिए जो वैल्यूज हैं R2 I2 हैं और तीसरे वाले के लिए जो वैल्यूज हैं R3 I3 हैं। क्लियर? इसके बाद ये करंट I फिर यहाँ से निकलकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज V वोल्ट्स की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, तो ये वोल्टेज V पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस भी V होगा, दूसरे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस भी V होगा और तीसरे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस भी V होगा। याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम पढ़कर आए हैं और ओम्स लॉ से हमें मालूम है कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। यहां से अगर मैं करंट I की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? V अपॉन R। ये बात समझ में आ रही है कि जो करंट I होगा वो V अपॉन R के बराबर होगा। इसी से मैं कह सकता हूं कि जो करंट I1 है वो V अपॉन R1 है। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ V1 क्यों नहीं लिया? V1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो V वोल्ट्स का वोल्टेज है वो R1, R2 और R3 रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम है। अब देखो इसके बाद I2 जो है वो V अपॉन R2 हो जाएगा और इसी तरीके से I3 जो है वो V अपॉन R3 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहां से बच्चे देखो, जब मैं टोटल करंट निकालूंगा तो टोटल करंट I जो है वो मेरा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो I की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? V अपॉन R लिख देता हूं। I1 की जगह लिख सकता हूं V अपॉन R1, I2 की जगह लिख सकता हूं V अपॉन R2, I3 की जगह लिख सकता हूं V अपॉन R3। बात समझ में आ रही है? यहां से देखो V अपॉन R तो ऐसे ही रहेगा, इस तरफ से मैं V सारे टर्म्स में है तो V कॉमन ले ले रहा हूं। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से ये V इस V से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें अपना रिलेशन मिलेगा कि जो 1 अपॉन R है वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर है। और यही हमारा फाइनल रिलेशन है जो कि आपको एग्जाम देने से पहले याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आप ये समझो कि जब भी रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R का रेसिप्रोकल है वो बराबर होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के। बात समझ में आ रही है? जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, R का रेसिप्रोकल है, वो बराबर होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के रेसिप्रोकल के। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमें गिवन सर्किट्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलो सीरीज पैरेलल का खेल खेलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो 3 ओम का एक रेजिस्टर लगा है, उसके बाद 2 ओम के 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं और लास्ट में 5 ओम का एक रेजिस्टर और लगा हुआ है, राइट। तो अब अगर हमको इसको सॉल्व करना है इस सर्किट को, तो सबसे पहले ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि फाइनल आंसर हमें कैसे निकालना है। तो आप देख रहे हो कि 3 रेजिस्टर्स 2 ओम के पैरेलल में लगे हैं और आप जानते हो कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का?
1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि तीनों दो दो ओम के थे। इसको सॉल्व यहीं पे करेंगे, एलसीएम 2 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, राइट। तो यहां से जब मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा इसका, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, 2/3 आएगी। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो अब देखो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया है, अब मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। देखो यहां मैंने क्या किया, ये 3 ओम का एक रेजिस्टर लगा था, ये लगा दो। इसके बाद ये जो आया है 2/3 ओम, ये मान लो ये है 2/3 ओम। देखो क्या किया मैंने, ये जो तीनों थे इनका आंसर क्या आया, 2/3 ओम। तो उसी 2/3 ओम को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। और लास्ट में 5 ओम का एक रेजिस्टर और लगा हुआ है, बढ़िया। अब देखो क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, और अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो बस सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम लगा देंगे कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। यहां से जो मेरा रेजिस्टेंस R होगा वो 3 प्लस 2/3 प्लस 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व भी करेंगे हम, तो यहाँ पर एलसीएम 3 आएगा, ये हो जाएगा मेरा 9 प्लस 2 प्लस 15, तो 15 और 2 17 और 9 26/3 आ रहा है आंसर ओम, ठीक है। तो ये मेरा इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। जी हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रैक्शन में आ सकता है, तो वो कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखो हम कैसे करेंगे। देखो ऊपर 2 रेजिस्टर्स लगे 2 और 3 ओम के, ये सीरीज में है, दिख रहा है। नीचे 2 रेजिस्टर्स लगे 2 और 3 ओम के, ये सीरीज में है। लेकिन ये वाला इस वाले के साथ ओवरऑल पैरेलल में है, और लास्ट में 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है। तो इसको देखो, सबसे पहले अगर मैं इसी डायग्राम को और सिंप्लीफाई करके बनाऊं, अब देखो ये 2 और 3 सीरीज में थे, ऐड हो जाएंगे भाई, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये 2 प्लस 3 5 ओम हो जाएगा। नीचे भी देखो 2 प्लस 3 5 ओम हो जाएगा। आप चाहो तो बिल्कुल करके दिखा दो कि क्योंकि ये दोनों सीरीज में है इसलिए हम इनको R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 सीरीज के फॉर्मूले से इसको हमने 5 ओम लिखा है, और लास्ट में ये 5 ओम लिखा ही हुआ है। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर देते हैं कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन जो 1 अपॉन R होगा वो 1/5 प्लस 1/5 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2/5, R का वैल्यू आएगा 5/2। कोई दिक्कत, ओम यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, जरूर से लगाना। अब इसके बाद देखो कि अब मेरा ये जो आया है, ये जो मेरा आया है 5/2, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं भाई, इन दोनों के बदले मैंने यहाँ पर 5/2 लिख दिया, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस तो मेरे पास था ही था। तो अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन हम क्या जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से, कि जो R है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। तो यहां से जो R आएगा वो 5/2 प्लस 5 के बराबर आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो मेरा आया 15/2 या 7 होल 1/2 ओम, ठीक है। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल सवाल होते हैं रेजिस्टर्स के, ठीक है। तो ध्यान से समझिए और खुद से भी अपनी बुक से ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अभी जो आपने क्वेश्चन किया वो तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, अब हम थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे चांद सितारों, ये क्वेश्चन कह रहा है शो दैट how would you connect 3 resistors each of 6 ohm resistance so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। कह रहा है हमें 3 रेजिस्टर्स दिए हैं और तीनों का रेजिस्टेंस 6 ओम का है, हम उन्हें किस तरीके से कनेक्ट करें कि हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 9 ओम का है और 4 ओम का है। तो पहले तो हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये देखो कि यहाँ पर ना कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमें हिट एंड ट्रायल करके सीरीज पैरेलल में किसी तरीके से 3 रेजिस्टर्स को जोड़कर बस फाइनल रेजिस्टेंस 9 ओम और 4 ओम का लाना है।
तो देखते हैं कैसे होगा। तो देखो, अगर हम दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें कुछ इस तरीके से, और उसके बाद तीसरे रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दें, ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का है। अगर हम ऐसे कर दें तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, देखते हैं करके इसको। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए निकालेंगे तो बेटा 1/r जो है 1/r1 प्लस 1/r2 के बराबर होगा। तो 1/r जो है हमारा 1/6 प्लस 1/6 के बराबर आ जाएगा। ये मैंने इतने पोर्शन को सॉल्व किया है, 1/6 प्लस 1/6, तो ये मेरा 1/r जो है 2/6 या फिर 1/3 के बराबर आ गया। तो यहां से मेरा जो रेजिस्टेंस R है वो 3 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये देखो कि इसके साथ ये वाला रेजिस्टर भी 6 ओम का सीरीज में लगा है, तो फिर लिख देते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, तो जब हम सीरीज में करेंगे तो ये फिर आ जाएगा R इज इक्वल टू, देखो 3 ओम इन दोनों का आया है इक्विवेलेंट, तो 3 प्लस ये वाला 6, तो हमारा टोटल R कितना आ जाएगा 9 ओम का, और यही तो हमें लाना था। तो यानी कि जब हम दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके इसको तीसरे रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगाएंगे तब मेरा जो फाइनल आंसर है वो 9 ओम आएगा। तो यही आपको एक्सप्लेन करना है, ये डायग्राम ही इसका आंसर है। ठीक है, बी पार्ट में 4 ओम आंसर लाना है। तो बी पार्ट में 4 ओम आंसर लाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं दो रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा देता हूं। ठीक है, और इसको मैं कॉम्बिनेशन को एक रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। देखो दोनों में फर्क है बच्चों, यहां पर दो पैरेलल में लगाकर उसके बाद तीसरा सीरीज में लगाया था, यहां दो सीरीज में लगाने के बाद उसके बाद तीसरा पैरेलल में लगाया जा रहा है। सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर दो रेजिस्टर सीरीज में है, तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आएगा वो 6 ओम प्लस 6 ओम यानी कि 12 ओम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट 12 ओम के बराबर आ गया। अब फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखो एक तो ये 6 ओम का है और इन दोनों का रिजल्टेंट 12 ओम का हो गया है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। यहां से 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 आएगा, 12 इसका 6 इसका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2 प्लस 1, राइट, 3/12 यानी कि 1/4। तो यहां से मुझे R इज इक्वल टू 4 ओम के बराबर मिल जाएगा। तो यहां पर देखो मेरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया, यानी कि इसका आंसर ये वाला डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में भी हम सीरीज पैरेलल का खेल खेलते हैं। कह रहा है कि 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम, यानी कि 3 रेजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर फाइंड, कह रहा है अगर 1 एम्पियर करंट इस 5 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है तो हमें दी गई सभी चीजें निकालनी है। सबसे पहला है टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 10 ओम और 15 ओम रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हम फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो 1/r है वो 1/10 प्लस 1/15 के बराबर होगा, क्योंकि ये 10 और 15 दिए हुए थे। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 30 आएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 तो हो जाएगा 5/30 या 1/6। यहां से मेरा रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया। अब क्योंकि यहां पर मेरा इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आया है
तो इन दोनों की जगह मैं 6 ओम का एक रेजिस्टर बना सकता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो देखो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा हो जाता है, ये 5 ओम और ये 6 ओम के 2 रेजिस्टर हो गए। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब हम 5 ओम और 6 ओम के जो 2 रेजिस्टर मेरे हो गए हैं, इनका हमें आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो बस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R होगा वो R1 प्लस R2 यानी कि 5 प्लस 6 यानी कि 11 ओम के बराबर आ जाएगा। तो हमने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, 11 ओम आया। अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड BC। ये जो AB रीजन है इसके अक्रॉस और BC रीजन है इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R, ये हमें ओम्स लॉ से मालूम है। ठीक है, तो अब देखो फॉर AB के लिए जब हम निकालेंगे तो जो वोल्टेज आएगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो करंट 1 एम्पियर है इंटू रेजिस्टेंस कितना है 5, तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे, ये मेरा आ गया 5 वोल्ट के बराबर। ठीक है, और यही हमसे कहा है BC के लिए भी निकालो। तो जब हम BC के लिए निकालेंगे तब देखते हैं क्या होगा। अभी भी फॉर्मूला V इज इक्वल टू I इंटू R होगा, ये बात तो सही है। अब ये बताओ टोटल BC के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर, है ना। इस डायग्राम से नहीं, इसको इस डायग्राम से देखो। इस डायग्राम में देखो ये जो 1 एम्पियर करंट यहाँ पर है, अब ये AB के अक्रॉस भी जाएगा, अब ये BC के अक्रॉस भी जाएगा, है कि नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो 1 एम्पियर करंट BC को भी मिलेगा, तो यानी कि BC के लिए भी करंट का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं और रेजिस्टेंस देखो 6 ओम है BC में, तो 6 ले लेता हूं, तो यहाँ पर 6 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये B पार्ट भी हो गया। अब कह रहा है करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स, 10 ओम और 15 ओम के रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं जिससे कि मैं आपको करके दिखा सकूं, क्योंकि इस समय मेरा बोर्ड एकदम फिल हो गया है। क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं, जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड्स, फिर हम लोग करते हैं। डायग्राम हम इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, हमको इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट निकालना है। अब फिर तुम जानते हो कि ओम्स लॉ से करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर देखो वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, बताओ 6 वोल्ट का। BC के अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो बेटा ऊपर वाले के अक्रॉस भी वोल्टेज 6 वोल्ट होगा और नीचे वाले के अक्रॉस भी वोल्टेज 6 वोल्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो V अपॉन R होगा, V हमारा 6 वोल्ट है और R हमारा 10 ओम है, तो ये आ जाएगा 0.6 और करंट की यूनिट एम्पियर। ये किसके लिए निकाला हमने, 10 ओम रेजिस्टर के लिए। दूसरा हम निकालेंगे फॉर 15 ओम रेजिस्टर। जब मैं फॉर 15 ओम रेजिस्टर निकालूंगा फिर से आएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब की बार भी V का वैल्यू 6 वोल्ट है और R का वैल्यू 15 ओम है, तो ये मेरा हो जाएगा 3 2 6 3 5 15, 2/5। सॉल्व करने पे आएगा 0.4 एम्पियर। अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा कि मेरा आंसर सही है। देखो बेटा, ऊपर आ रहा है 0.6 एम्पियर और नीचे आ रहा है 0.4 एम्पियर, ऐड करो 1 एम्पियर आ जाएगा, और यहाँ पर देखो टोटल करंट 1 एम्पियर है। इसका मतलब है कि जो मैंने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको खुद से सॉल्व करके देखो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड इन पैरेलल टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। कह रहा है मेरे पास 176 ओम के खूब सारे रेजिस्टर्स हैं, कितने रेजिस्टर्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं कि 5 एम्पियर का करंट 220 वोल्ट लाइन पर फ्लो होने लगे। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जब 5 एम्पियर का करंट 220 वोल्ट लाइन से फ्लो करेगा तो ऐसे में सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा कितना। तो इसके लिए हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे, और आप ओम्स लॉ से क्या पढ़कर आए हैं, आप ओम्स लॉ से पढ़कर आए हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ से V अपॉन I हमें R दे देगा, वोल्टेज हमारा 220 है और करंट 5 है, तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू 44 ओम आ जाएगा सॉल्व करने पे। यानी कि अब हमें ये निकालना है कि कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने पर
हमें 44 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। मान लेते हैं n रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने पे ऐसा होगा, तो लेट नंबर ऑफ 176 ओम रेजिस्टर्स बी n। ठीक है, n रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने पे ऐसा हो रहा है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है, बस उसी फॉर्मूले को लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 सो ऑन प्लस 1/rn। अब यही सोच रहे हो ना कि मैंने यहाँ 1/rn क्यों लिखा है? अरे इसलिए लिखा है क्योंकि हमने n रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/44। भाई r का वैल्यू देखो 44 है, इसलिए 44 लिखा है, इज इक्वल टू 1/r1 r2 r3 जितने भी हैं सब 176 ओम के हैं, तो बार बार हम लिख देंगे 176 और मान लेते हैं हमने n रेजिस्टर्स ऐड किए हैं, ठीक है, 176 ओम के। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा n/176 क्योंकि n रेजिस्टर्स लिए थे। यहां से सॉल्व करने पर n का वैल्यू 176/44 यानी कि 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।